भजनोपदेशकों से आपने एक बात सुनी होगी, खूब सुनी है, जमकर सुनी है। वो एक गीत गाते हैं, कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो फिर जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आया। ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते? अच्छा, ऐसा होता भी, हम जीवन जीते रहते हैं और जब जीवन समापन की ओर आता है तब लगता है कि यार सूत्र तो आज हाथ लगा है, आज सच में पता चला कि ये सूत्र है। उससे पहले जितने अल्फा बीटा गामा रटते हैं, उससे पहले जितना a+b का होल स्क्वायर रटा, वो किसी काम आया नहीं जीवन में। न्यूटन कहां लगेगा और जूल कहां लगेगा, ये आम जनजीवन में कहीं काम नहीं आता है। सामान्यतः काम आता दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता होगा, लेकिन सामान्य जनजीवन में इसकी अपेक्षा भी कम होती है और आकांक्षा भी कम होती है लोगों के भीतर। जो जीवन के वास्तविक सूत्र हैं, वो वास्तविक सूत्र हमारे हाथ तब आते हैं जब एक लंबी दूरी हम तय कर लेते हैं, शरीर का बल कमजोर होने लगता है, हड्डियां जीर्ण शीर्ण होने लगती हैं, शरीर में बल नहीं रहता, आसन हम लगा नहीं सकते, और तब कहते हैं अब क्या करनी चाहिए, अब उपासना करनी चाहिए। ये बड़ी समस्या है। एक बात मैंने सुनी थी, आप लोगों से साझा करता हूं कि 3 लोग किसी ऊंची सी बिल्डिंग में रहते थे। आजकल बिल्डिंगें ऊंची ऊंची होती हैं, तो 100वीं मंजिल पर उनका मकान था। तीनों मित्र थे। अब वो तीनों मित्र जिस बिल्डिंग में रहते, लिफ्ट खराब हो गई। अब लिफ्ट में नहीं, लिफ्ट के बिना कौन चढ़े भाई, आजकल चढ़ा नहीं जाता, और 100 मंजिल तो अच्छा खासा ताकतवर आदमी नहीं चढ़ सकता। तो उन्होंने सोचा कैसे चढ़े, तो भाई बात करते हुए चलते हैं। एक ने गीत सुनाए 40-50 मंजिल तक, एक ने 40-50 मंजिल तक कहानी किस्से सुनाए। 98वीं मंजिल आ गई, 2 मंजिल बची थी, बस आ ही गया अब तो फ्लैट। तो उन्होंने तीसरे से कहा भैया हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, तू भी तो कुछ कह, तो तब से हमारे साथ चला आ रहा है। तो उसने कहा अब तो कहने को एक ही बात बची है कि चाबी नीचे कार में रह गई फ्लैट की। हमारे साथ समस्या यही है कि हम जीवन जी लेते हैं और चाबी कार में रह जाती है, और वो कार में रखी हुई चाबी हमारे हाथ नहीं लगती। हमारी स्थिति ऐसी होती है इस जीवन में कि जैसे अंधेरे में बैठे हैं और हमारे सामने कई सारे कीबोर्ड हैं, और इन कीबोर्ड में डिस्प्ले से कौन सा जुड़ा है हमें नहीं पता, और अंधेरा इतना है कि कीबोर्ड्स में हमें यह भी नहीं पता कि कौन सा कीबोर्ड है और इन कौन से कीबोर्ड पे कौन सी एंटर की है जिसे प्रेस करने से हमारे सामने विजुअल्स आएंगे, हम पता ही नहीं होता। और ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं, और इसी जीवन जीने को हम जीना कहते हैं। पहलगाम में हमला हुआ, कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग मार दिए गए? 27 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। कनपट्टी पर गन रखकर उन्हें गोली मारी गई। क्या पूछकर गोली मारी गई? तेरा धर्म क्या है? और जिन्होंने नहीं बताया उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, या जिन्होंने झूठ बोल दिया होगा जान बचाने के लिए, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। इतने पर भी समझ में नहीं आया तो उनकी सुन्नत देखी गई और उनके कनपट्टी पर गन रखकर उन्हें गोली मार दी गई। 6 दिन की विवाहिता कन्या विधवा हो गई, गोली मार दी गई, काम समाप्त हो गया। उसके बाद युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध के बाद क्या परिणाम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस सब से हम सभी लोग बहुत अभिभूत हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ी है, स्वामी विदेह जी ने भी कहा था, विचार ये करना पड़ेगा कि ये परिस्थिति हमारे सामने क्यों खड़ी है, किस लिए ये परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है, इस पर विचार करना पड़ेगा।